घर में मिले ऐसे संकेत तो समझो घर में है भूत प्रेत का वास। जाने शांति के उपाय। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि घर से भूत प्रेत एवं नकारात्मक शक्तियों को जड़ से मिटाने के लिए वीडियो के अंत में एक गुप्त एवं रहस्यमयी टोटका दिया गया है। अतः अंत तक वीडियो अवश्य देखें। घर में अक्सर अचानक किसी तरह की मुसीबतें आ जाती है जिनसे निपटने के लिए घर वाले परेशान हो जाते हैं। अचानक ही धन की हानि, बीमारी का प्रकोप और घर में क्लेश व विवाद बढ़ने लगते हैं। इन सभी घटनाओं के पीछे कई बार किसी नकारात्मक शक्ति या भूत प्रेत का वास हो सकता है। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें जीवन और मृत्यु से संबंधित कई रहस्यमयी बातें और संकेत दिए गए हैं। विशेष रूप से प्रेत कल्प में भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को प्रेतात्माओं और उनके प्रभाव के बारे में विस्तार से बताया है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो घर बुरी शक्तियों से प्रभावित होते हैं वहाँ बार बार मुसीबतें आती हैं और घर का वातावरण नकारात्मक हो जाता है। घर में रखे पैसे का अचानक से बेमतलब खर्च होना, बीमारियों का बढ़ना और अन्य नकारात्मक घटनाएं इस बात का संकेत हो सकती है कि घर में कोई बुरी शक्ति या प्रेत का वास है। गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने ये बताया है कि जिस घर में भूत प्रेत का वास होता है वहाँ माता लक्ष्मी का वास नहीं होता। ऐसी जगहों पर दरिद्रता का वास होता है और सुख समृद्धि से दूरियां बढ़ जाती है। घर में प्रेतों के वास के कई संकेत हो सकते हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है। बासी खाना और अपवित्रता। गरुड़ पुराण के अनुसार बासी खाना प्रेतों को आकर्षित करता है। अगर घर में बहुत देर तक बासी खाना रखा रहता है तो ये प्रेतों के आकर्षण का कारण बन सकता है। इसके अलावा घर में थूकना भी अशुभ माना जाता है क्योंकि यह प्रेतों का आहार होता है। घर को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए ताकि नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश न कर सकें। अशुभ घटनाएं और संकेत। जब घर में लगातार क्लेश होता है, धन का नुकसान होता है या घर के सदस्य अचानक बीमार पड़ने लगते हैं तो इसे प्रेतों के वास का संकेत माना जा सकता है। इसके अलावा अगर घर में परिवार के सदस्य या अन्य लोग स्वप्न में किसी जानवर जैसे हाथी, घोड़े या बैल को गुस्से में हमले करते हुए देखें तो ये संकेत हो सकता है कि घर में प्रेत का वास है। मृतकों का वास। भगवान श्री कृष्ण ने ये भी बताया है कि प्रेत अपनी मृत्यु के बाद वायु रूप में अपने परिजनों के घर में प्रवेश करते हैं। ये वायु रूप में दिखते हैं और कभी कभी वे अपने परिजनों को अनजाने में कुछ अशुभ संकेत देते हैं, जैसे कि डरावने सपने दिखाना। यदि कोई व्यक्ति अचानक जंजीरों में बंधा हुआ या प्यास से तड़पता हुआ सपना देखे तो ये उस व्यक्ति के मृत परिजनों के प्रेत रूप में घर में प्रवेश करने का संकेत हो सकता है। परिवार में बुरी घटनाएं। अगर घर के सदस्य बारी बारी से बीमार पड़ने लगते हैं या घर में आए दिन किसी न किसी कारण से क्लेश होता है तो ये संकेत हो सकता है कि घर में किसी प्रेत का वास है। विशेष रूप से अगर कोई व्यक्ति अचानक घर में उल्टी सीधी स्थिति में खुद को देखता है या अन्य असामान्य घटनाएं घटती हैं तो ये संकेत है कि वहाँ बुरी शक्तियों का प्रभाव है। घर को प्रेतों से बचाने के उपाय। घर में प्रेतों से बचने के लिए कुछ धार्मिक उपाय भी हैं जो गरुड़ पुराण में बताए गए हैं। घर में नियमित रूप से पूजा पाठ, व्रत और दान करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके अलावा घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता या अशुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। महिलाएं यदि घर के अंदर पवित्रता नहीं रखती या घर के पुरुष अगर नारी का अपमान करते हैं तो ये भी प्रेतों को आकर्षित करता है। इसी तरह के नकारात्मक व्यवहार घर के वातावरण को खराब कर सकते हैं। अगर आपको इन संकेतों में से कोई भी संकेत दिखाई दे तो ये महत्वपूर्ण है कि आप इसे नजरअंदाज न करें। घर में किसी बुरी शक्ति या प्रेत के वास को पहचानकर उसके प्रभाव से छुटकारा पाने के उपाय किए जा सकते हैं। घर को साफ रखना, धार्मिक कार्य करना और सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण बनाना प्रेतों को दूर करने में मदद कर सकता है। गरुड़ पुराण में दिए गए इन संकेतों और उपायों को ध्यान में रखकर आप अपने घर को बुरी शक्तियों से सुरक्षित रख सकते हैं।
घर में सुख शांति एवं समृद्धि लाने का गुप्त टोटका। 7 हरी इलायची, 11 लौंग, 11 काली मिर्च, 7 दालचीनी के टुकड़े, 1 चुटकी काला तिल एवं 1 चुटकी पीली सरसों ले ले। इन सभी सामग्रियों को लेकर एक पात्र में भीमसेनी कपूर रखकर उसमें जला दें। कपूर पर्याप्त मात्रा में लें ताकि सभी सामग्री अच्छी तरह जल जाए। इन सभी सामग्रियों को जलाते समय इसका धुआं पूरे घर में दिखाएं और जब तक ये सामग्री कपूर में जलता रहे तब तक एक मंत्र का जाप करते लगातार करते रहें। मंत्र: जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा, शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इस प्रयोग को लेकर यदि किसी भी प्रकार का कोई शंका हो तो कमेंट में आप सकते हैं। आपकी शंका का निवारण अवश्य किया जाएगा। तो दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आपको ये जानकारी अवश्य पसंद आई होगी। ऐसे ही रोचक एवं ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए हमारे चैनल ज्ञानी उल्लू को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।